बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 7 है, जो कि पीरियोडिक ट्रेंड इन कंपाउंड के हवाले से है। सबसे पहले कंपाउंड जो हम स्टडी करेंगे वो हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड इन विच हैलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट। बाइनरी कंपाउंड कौन से होते हैं? जो दो तरह के एलिमेंट से बने हों। आपने एटम को नहीं देखना कि एटम की तादाद क्या है, एटम की तादाद नहीं देखनी, एटम की टाइप देखनी है। यानी दो टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, एक उनमें से हैलोजन होना चाहिए, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई एक हो, और दूसरा कोई भी और एलिमेंट हो तो वो हैलाइड कंपाउंड हैलाइड कहलाएगा। बाइनरी कंपाउंड से मुराद ऐसे कंपाउंड जिसमें टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो, दो तरह के एलिमेंट हो। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड। Physical properties of halides are largely determined by the nature of bonding present in them. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग से हमें पता चल सकती हैं कि वो कैसी होंगी। कि बॉन्डिंग अगर वीक है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएंगे, या इस तरह से और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ऑन दिस बेसिस, यानी कि जो है बॉन्डिंग की बुनियाद पर, हैलाइड हैव थ्री क्लासेस: आयनिक हैलाइड्स, कोवलेंट हैलाइड्स, polymeric halides. Ionic halides. Strongly electropositive element have greater electronegativity difference with halogen atom. Form ionic halide. Strongly electropositive element जो कि metals होती हैं अमूमन, जैसे ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, इस तरह के एलिमेंट जिनका हेलोजन एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा होता है काफ़ी, तो वो एलिमेंट जो होते हैं आयनिक हैलाइड बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। इन एलिमेंट में आपस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। मिसाल के तौर पर दी हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1A आर कंसीडर्ड प्योरली आयनिक कंपाउंड विच आर हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, ये जो फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स हैं ये प्योरली आयनिक कंपाउंड हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और ये सॉलिड्स भी होते हैं। सच हैलाइड्स हैव थ्री डायमेंशनल लेटिसेस कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम। इस तरह के जो हैलाइड्स होते हैं उनकी थ्री डायमेंशनल लेटिस होती हैं, और उसमें जो है आयन जो पाए जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बनती हैं ये। अमंग द प्योर आयनिक कंपाउंड, द फ्लोराइड हैव हाईएस्ट लेटिस एनर्जी ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन। अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो जो फ्लोराइड्स हैं, यानी आप जो सोडियम का ले लें, मतलब है ग्रुप 1A का पोटाशियम, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, इस तरह से जो है सीजियम फ्लोराइड, ये जो है इनकी लेटेस्ट एनर्जी वेरी हाई होती है, इनमें आयनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है। दस फॉर आयनिक हैलाइड द फ्लोराइड हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो फ्लोराइड्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है, इन फ्लोराइड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है। और ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइड का कम, ब्रोमाइड का कम, और आयोडाइड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। पॉलीमेरिक हैलाइड, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म polymeric halide having partly ionic bonding with layer or chain lattices। तो ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो मिसाल के तौर पे बेरिलियम हो गया, या गैलियम हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, ये पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं जिनमें चेन लेटिस होती है। जैसे देखें यहाँ पर ये चेन लेटिस बनी हुई है, तो ये बेरिलियम डाइक्लोराइड है, BeCl, ये एक मॉलिक्यूल है, तो साथ में दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लोन पेयर क्लोरीन के वो इंट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक चेन बन गई है, ये रेड कलर से आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दरमियान में डॉटेड लाइन है, रेड कलर से ये डॉटेड लाइन है। तो ये चेन लेटिस बन गई है मुख्तलिफ जो है कंपाउंड के मॉलिक्यूल से। वेरिएशन अक्रॉस पीरियड 3,
The lattice of SiCl4 consists of discrete molecule which are highly polar. सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो क्लोराइड है उसके लेटेस्ट में मॉलिक्यूल होते हैं और वो हाईली पोलर होते हैं. The bonds in PCl3 phosphorus trichloride and S2Cl2 sulfur monochloride are less polar than those of silicon tetrachloride. इनमें चूंकि ये सल्फर है और फास्फोरस ये खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन लेस होता है. सल्फर और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, ये लेस पोलर होते हैं. On moving across the periodic table from left to right, the electronegativity difference reduce हो जाता है. वही जो मैंने बात की, आप पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ आएंगे तो जो एलिमेंट होंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होना शुरू हो जाएगा. ट्रेंड शिफ्ट टुवर्ड कोवलेंट हैलाइड, और जो राइट साइड वाले हैलाइड होंगे वो कोवलेंट हैलाइड होंगे. तो उससे हम देख सकते हैं यहाँ पर वो मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है. द ग्रेजुअल चेंज इन बॉन्ड टाइप एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन इन द टेबल. तो पीरियड 3 है हमारे पास, यहाँ पर देखें आप, इसमें ग्रेजुअल चेंज देखें. ग्रेजुअल कहते हैं बतदरीज, ऐसा ऐसा. ये मेल्टिंग पॉइंट है क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 के. ये नेम ऑफ कंपाउंड देखें, सारे क्लोराइड हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पीरियड 3 है. लेफ्ट टू राइट, बुक में ये टेबल वर्टिकल बना हुआ है टॉप टू बॉटम. मैंने लेफ्ट रखी क्योंकि पीरियड जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है इस तरह से. तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड. तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आते जाएंगे तो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट वो भी कम होता जाएगा. 808, 715, 192, -68, -93, -80 कम होता जा रहा है. टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी आप देख सकते हैं, उसकी वजह क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है NaCl में. फिर यहाँ पर है मैग्नीशियम में पार्टली आयनिक है, थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है. फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम में भी पार्टली आयनिक है और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में पार्टली कोवलेंट, यानी कि कोवलेंट ज़्यादा है इसमें बॉन्ड. और फिर आगे पार्टली कोवलेंट, फिर पार्टली कोवलेंट. कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, यानी कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज ज़्यादा है. तो जैसे जैसे आयनिक से कोवलेंट की तरफ आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है आयनिक वाली बॉन्ड वाली स्ट्रांग है और कोवलेंट बॉन्ड वाली फोर्स ऑफ रिएक्शन वीक होती है मॉलिक्यूल के दरमियान. कोवलेंट हैलाइड्स. As the intermolecular forces in covalent halide molecule are weak van der Waals forces, so they are gases, liquid or low melting point solid. तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कोवलेंट हैलाइड में, ये वीक van der Waals फोर्सेस होती हैं. डाइपोल डाइपोल हो गई, लंदन रिपल्शन फोर्सेस हो गई. यही वजह है कि कोवलेंट हैलाइड जो है या तो ये गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हैलाइड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम. कि अगर हैलोजन एटम का साइज बड़ा है तो कोवलेंट हैलाइड जो होंगे वो अमूमन उनमें फोर्स ऑफ रिएक्शन स्ट्रांग होगी. तो जैसे आयोडाइड है, यहाँ पर आयोडाइड आर बीइंग लार्जेस्ट, मोर पोलराइजेबल और द स्ट्रांगेस्ट van der Waals फोर्सेज. यहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो स्ट्रांग हो गई. जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा कोवलेंट हैलाइड में फोर्स ऑफ रिएक्शन स्ट्रांग होती जाएंगी. देयर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ कोवलेंट हैलाइड. तो जो आयोडाइड वाले हैं, जो आयोडाइड वाले कोवलेंट हैलाइड होंगे, आयोडीन एटम होंगे जिनमें आयन होंगे, वो वाले कोवलेंट हैलाइड जो हैं वो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होगी स्ट्रांग होगी. कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड हैविंग सेम मेटल. The variation in bonding character is also present in descending from top to bottom in the halogen. अब हम मेटल सेम रखेंगे और हेलोजन को चेंज करेंगे, यानी कि मेटल सेम है, सोडियम हो गई, हेलोजन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चेंज करेंगे. तो वेरिएशन जो बॉन्डिंग कैरेक्टर में हम देखते हैं, जैसे जैसे हेलोजन को हम चेंज करते जाते हैं वो इस तरह से वेरिएशन है. फ्लोराइड के जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर फ्लोराइड का ज़्यादा होता है, क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर कम, ब्रोमाइड में और कम,
आयोडाइड में और कम। मिसाल देखें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज प्योरली आयनिक कंपाउंड। ये फ्लोरीन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी कंपाउंड है, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेंटीग्रेड। इट प्रोड्यूसेस फ्री आयंस इन मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म। इसको पिघलाएंगे या पानी में डालेंगे तो फ्री आयन पैदा करेगा। ये गुड कंडक्टर है, इसमें से करंट भी पास हो जाएगी। वाइल एल्यूमिनियम आयोडाइड AlI3 is predominantly covalent with melting point 198 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कोवलेंट कंपाउंड है एल्यूमिनियम आयोडाइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है 198 डिग्री सेंटीग्रेड। इट प्रोड्यूसेस नो आयंस इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म एंड इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। ये आयन पैदा नहीं करता जब इसको आप पिघलाते हैं या सोल्यूशन में बनाते हैं, तो इसमें से करंट भी पास नहीं होती और ये नॉन कंडक्टर है। इन केस ऑफ एलिमेंट फार्मिंग मोर देन वन हैलाइड, अगर एक ही एलिमेंट ज्यादा हैलाइड बना रहा है, यानी कि हेलोजन के साथ ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मेटल हैलाइड इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी आयनिक। यानी कि मेटल में जिसकी वो मेटल का आयन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो आयनिक होगा, और हायर ऑक्सीडेशन वाला जो मेटल आयन होगा वो कोवलेंट होगा। मिसाल देखें यहाँ पर, लेड क्लोराइड PbCl डाइक्लोराइड, इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होगी। लेड डाइक्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, ये आयनिक होगा। +2 कम है ना, यहाँ पे देख सकते हैं +2 कम होती है। और लेड टेट्राक्लोराइड फेयरली कोवलेंट, इसमें जो +4 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ज्यादा होगी वो कोवलेंट होगा, जहाँ कम होगी वो आयनिक होगा। उसकी वजह ये होती है कि जो जिस आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करता है नेगेटिव आयन के साथ, ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी कंप्लीटली डोनेट करता है। तो +4 वाली जो ऑक्सीजन स्टेट होती है ये कोवलेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करता है। इसको हम, एक और रूल भी होता है इसके लिए, फजान रूल, जो आपकी बुक में नहीं यहाँ पर है, जब BSc में जाएंगे वहां पढ़ेंगे फजान रूल। यानी कि जो पॉजिटिव आयन विद मोर चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है अबव टॉपिक से, व्हाट आर पॉलीमेरिक हैलाइड, आल्सो गिव एग्जांपल। तो पॉलीमेरिक हैलाइड ये दिए हुए हैं और ये एग्जांपल भी दी हुई है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज कंडक्टर, एल्यूमिनियम आयोडाइड इज नॉन कंडक्टर, ये एग्जांपल दी हुई है। ये यहाँ पर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर ये लिख लेंगे, नोट करेंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, हाउ बॉन्डिंग इज अफेक्टेड इफ मेटल मेक्स मोर देन वन हैलाइड। यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट हो रही है, तो जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होगी वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, जिसकी ज्यादा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो ये उसका आंसर लिखेंगे, आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन 3 का। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।